अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल गैस इक्वेशन को, जनरल गैस कांस्टेंट को और डेंसिटी जो है वो किसी भी आइडियल गैस की वो क्या होती है और हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को जो है वो हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जनरल गैस इक्वेशन को। तो जनरल गैस इक्वेशन को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम उसको ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि इफ़ वी हैव अ क्वांटिटी ऑफ एन आइडियल गैस, के मतलब अगर हमारे पास किसी आइडियल गैस की कोई क्वांटिटी है तो उसका जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा जो उसके नंबर ऑफ़ मोल्स जनरल गैस कांस्टेंट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के जो कांस्टेंट के जो प्रेशर के जो प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ़ मोल्स जनरल गैस कांस्टेंट एंड और एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। ठीक है, तो जनरल गैस इक्वेशन जो है ये एक्चुअल में हमारे पास जितने भी लॉज हैं गैसेस के, जिसमें बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगाड्रोस लॉ है, तो उनको मदद से जो है वो हम डिड्यूस करते हैं इसको, मतलब वहीं से जो है इसको जो है वो लिया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट गैस लॉज को यूज़ करके हम जनरल गैस इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स और टेम्परेचर जो था वो कांस्टेंट था। इसी तरह अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें तो उसमें वॉल्यूम जो था वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और नंबर ऑफ़ मोल्स और प्रेशर जो था वो कांस्टेंट था। इसी तरह अगर हम एवोगाड्रोस लॉ की बात करते हैं तो इसमें जो वॉल्यूम था वो नंबर ऑफ़ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और जो प्रेशर और टेम्परेचर जो था वो कांस्टेंट था। ठीक है, तो अगर हम एक लम्हे के लिए ये सोचें कि इसमें जितने भी वेरिएबल्स थे जिनको कांस्टेंट किया हुआ था तो वो कोई भी उनमें से कांस्टेंट नहीं है, तो फिर हम ऐसे ही लिखेंगे ना कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवोगाड्रोस नंबर का n, चार्ल्स लॉ का T और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉयल लॉ का प्रेशर। ठीक है, तो V प्रोपोर्शनैलिटी साइन एन टी ओवर P। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हम साइन को हम ख़त्म करेंगे तो V इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा एन टी ओवर P, और जो कांस्टेंट होगा वो हमारे पास N के इक्विवेलेंट होगा जिसको हम जनरल गैस कांस्टेंट बोलेंगे। तो V इज़ इक्वल टू आर एन टी ओवर P हो जाएगा, और अगर हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करें तो ये हो जाएगी वी पी इज़ इक्वल टू एन आर टी। तो ये जो है वो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है। तो हमने जो पिछले स्लाइड के अंदर जो डेफिनेशन पढ़ी कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ़ मोल्स जनरल गैस कांस्टेंट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन जो है वो यहाँ पे हमने साबित भी कर दिया कि वी पी इज़ इक्वल टू एन आर टी। तो ये हमारे पास जो है वो जनरल गैस इक्वेशन है। अब इसके अंदर एक हमने R जो है उसको यूज़ किया है जो कि जनरल गैस कांस्टेंट है। अब हम ये देखते हैं कि जनरल गैस कांस्टेंट इसके हमारे पास क्या यूनिट्स होंगे। ठीक है, तो ये जो है जनरल गैस कांस्टेंट है इसको हम आइडियल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो आइडियल गैस कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू जो है वो एक्चुअली में डिपेंड करती है कि आप किस तरह के यूनिट्स जो है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम वी पी इज़ इक्वल टू एन आर टी को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो R इज़ इक्वल टू वी पी पी वी इज ओवर एन टी हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसके अंदर नंबर वॉल्यूम जो है 1 मोल ऑफ गैस का लें 22.414 डेसीमीटर क्यूब और एस टी पी के ऊपर लें, तो जिसमें हमारे पास जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक होगा प्रेशर जो, और जो टेम्परेचर है वो 273.16 केल्विन होगा। ठीक है, और अगर हम इसी वैल्यू को जो है इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं कि R इज़ इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब ओवर 1 मोल मल्टीप्लाई बाय 273.16 केल्विन, तो इससे हमारे पास R की वैल्यू जो है वो निकल आती है जो कि है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो ये हमारे पास R की एक वैल्यू हो गई। इसी तरह जैसे ही हम जो है वो R के लिए जो है वो यूनिट्स चेंज करते हैं वैसे ही R की वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाती है। कि अगर हम जो है वो प्रेशर को एक्सप्रेस कर दें मिलीमीटर ऑफ मर्करी के अंदर या टॉर के अंदर और वॉल्यूम जो है उसको सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, तो फिर हम R की अगर वैल्यू डिड्यूस करें तो वो ये होगी कि R इज़ इक्वल टू 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो जो हमारे पास एक आप कह लो कि प्रेशर का अगर हम चेंज कर दें एटमॉस्फेयर को
को जो है वो डेसीमीटर क्यूब ऑफ मिलीमीटर ऑफ मरकरी के साथ, तो फिर हम ये लिखेंगे कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, साथ में डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा उसका वॉल्यूम का, और पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। तो फिर ये हमारे पास बनेगा R इज़ इक्वल टू 62.4 डेसीमीटर क्यूब मिलीमीटर मरकरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो इसी तरह जो है 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो होता है 1 टॉर के इक्विवेलेंट होता है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि R इज़ इक्वल टू 62.4 डेसीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और इसी तरह अगर हम देखिए तो 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो 1000 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होता है, सेंटीमीटर क्यूब के इक्विवेलेंट होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि R इज़ इक्वल टू 62,400 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल। तो इसी तरह जो है अगर हम SI यूनिट का इस्तेमाल जो है वो करते हैं, अगर हम SI यूनिट्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं जनरल गैस कांस्टेंट के लिए, तो उसमें हमारे पास जो प्रेशर होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है, और R की जो वैल्यू होती है तो फिर हम इसी तरह उसमें से फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम हम मीटर क्यूब में लेते हैं, और इसी तरह अगर हम इसमें R इज़ इक्वल टू PV और NT के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, R इज़ इक्वल टू प्रेशर होगा हमारे पास 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम होगा 0.0222414 मीटर क्यूब, ओवर नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे 1 मोल, और जो हमारे पास टेम्परेचर है 273.16 केल्विन है। ठीक है, तो इससे हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी 8.3143 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। और इसको जो है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8.3143 जाउल पर केल्विन पर मोल, क्योंकि 1 न्यूटन मीटर जो होता है 1 जाउल के इक्विवेलेंट होता है। इसी तरह अगर आपने इसको कैलोरी के अंदर कन्वर्ट करना है, तो क्या आप करेंगे कि 1 कैलोरी जो होता है 4.18 जाउल के इक्विवेलेंट होता है, तो आप उसको जो 8.3143 है उसको 4.18 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो उससे आपके पास R की वैल्यू जो है कैलोरी पर केल्विन पर मोल के अंदर आ जाएगी, जो कि 1.989 है। ठीक है, तो 1.989 कैलोरी पर केल्विन पर मोल है। इसी तरह अगर हम डेंसिटी देखते हैं किसी भी आइडियल गैस की, तो उसके लिए भी हम जनरल गैस इक्वेशन जो है इसी को यूटिलाइज़ करेंगे कि PV इज़ इक्वल टू NRT है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स जो है इसको हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि N इज़ इक्वल टू मैस ऑफ एनी सब्सटेंस ओवर मोलर मैस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, तो हो जाएगा PV इज़ इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय RT। तो इसी तरह अगर आप इसी क्वेश्चन को रीअरेंज करते हैं, तो ये आपके पास जो है वो PM इज़ इक्वल टू M ओवर V RT हो जाएगा। तो और मैस ओवर वॉल्यूम जो होता है ये डेंसिटी के इक्विवेलेंट होता है, तो आपके पास हो जाएगा PM इज़ इक्वल टू DRT। इसके अंदर आप देखें कि प्रेशर और डेंसिटी का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप प्रेशर जो है उसको इंक्रीज़ करेंगे तो जो है वो डेंसिटी किसी भी गैस की जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह जो है वो डेंसिटी और टेम्परेचर का जो है वो इन्वर्स रिलेशन बन रहा है। अगर आप टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज़ करेंगे तो उससे गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्सपेंड होंगे। ठीक है, और उससे जो है वो आपकी डेंसिटी जो है गैस किसी भी गैस की वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला आपने रिलेशन याद रखना है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, मोलर मैस होता है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, और जो टेम्परेचर होता है वो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप प्रेशर और मैस को इंक्रीज़ करेंगे तो उससे डेंसिटी बढ़ेगी, इसी तरह अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उससे जो है वो डेंसिटी कम होगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जो कि हमारा था जनरल गैस इक्वेशन के ऊपर, जनरल गैस कांस्टेंट पे और डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस पे। ठीक है, आई होप कि आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही एक सिंपल सा जो है वो टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।